श्रीनगर में हुई कल की मुठभेड़ में बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से आज कर सकते हैं मुलाकात। शुक्रवार शाम दिल्ली पहुंचे मनोज सिन्हा कश्मीर में हो रही टारगेटेड किलिंग को लेकर हो सकती है बातचीत। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के विरोध में बजरंग दल आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगा। सभी जिले और प्रखंडों में विरोध का कार्यक्रम। गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन पीएचईडी ने मौजूदा हालात के लिए सरकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। पीएचईडी ने बयान जारी कर कहा है कि कश्मीर में खौफ का ऐसा माहौल 1990 के बाद से कभी देखा नहीं गया। कुपवाड़ा में प्रवासी शिक्षकों को घर से ही ऑनलाइन क्लास संचालित करने के निर्देश। श्रीनगर में शिक्षकों पर हमले के बाद कुपवाड़ा जिला प्रशासन का ये फैसला। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने दूसरा नोटिस भेजा। सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है। कल पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे आशीष मिश्रा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा आशीष कहीं भागे नहीं, सबूतों के साथ पुलिस के सामने होंगे पेश। तबियत खराब होने की वजह से कल पेश नहीं हुए आशीष, आज होंगे पेश। अजय मिश्रा ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, वो मौके पर नहीं गया था। अगर होता तो उसी दिन मार दिया जाता। जांच चल रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार को घेरा। ट्विटर पर लिखा, मंत्री जी बता रहे हैं कि उनका बेटा घर पर है, तो फिर पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नोटिस चिपकाने की नौटंकी आखिर पुलिस क्यों कर रही है? लखीमपुर खीरी कांड को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा। 3 दिन में डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। लखीमपुर हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का किया ऐलान। न्यायिक जांच आयोग और एसआईटी को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं किसान। किसान संगठन 12 अक्टूबर को आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान संगठनों को मृतक के अंतिम अरदास में शामिल होने को कहा है। लखीमपुर में नवजोत सिंह सिद्धू पत्रकार रमन कश्यप के घर भूख हड़ताल की शुरुआत की। साथ ही मौन अनशन पर भी बैठे हैं सिद्धू। किसी से नहीं कर रही हैं बात, लिखकर अपने जवाब दे रही हैं। आशीष मिश्रा पर कार्रवाई की मांग पर अड़े। मौन व्रत पर जाने से पहले सिद्धू ने कहा यूपी सरकार आरोपियों को बचा रही है। मंत्री के बेटे को जांच में शामिल होना चाहिए। आशीष मिश्रा पर कार्रवाई तक करूंगा अनशन। प्रियंका गांधी ने लखनऊ के वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाकर किया सीएम योगी के बयान का विरोध। कहा ये स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक, करोड़ों सफाई कर्मियों का अपमान मत करिए। सीएम ने इंटरव्यू में कहा था जनता ने उन्हें झाड़ू लगाने के लायक ही छोड़ा है। योगी के बयान के विरोध में उत्तर प्रदेश में सभी जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करेंगी। प्रियंका गांधी के सीतापुर गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने पर सीएम ने तंज कसा था। लखीमपुर हिंसा को लेकर आज स्पीक अप इंडिया मुहिम चलाएगी कांग्रेस। ट्वीट किया, लखीमपुर में सिर्फ किसानों को नहीं कुचला, बल्कि हमारे विरोध करने के संवैधानिक अधिकार को भी कुचला गया है। सीएम योगी ने कहा जो लोग लखीमपुर आए थे वो कोई सद्भावना के लिए नहीं आए थे। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी शामिल थे जो उपद्रव और हिंसा में हो सकते हैं शामिल। जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लखीमपुर कांड के बाद कांग्रेस ने चुनावी रणनीति में किया बदलाव। 10 अक्टूबर को काशी में होने वाली प्रतिज्ञा रैली का नाम बदलकर किसान न्याय रैली किया है। प्रियंका गांधी करेंगी इस रैली को संबोधित। पीड़ित परिजनों से मिलने बहराइच के बंजारन टांडा पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। कहा जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक पीड़ित परिवार को नहीं मिलेगा इंसाफ। और ड्रग्स केस से जुड़ी कुछ अहम खबरें तेज रफ्तार में। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आर्यन को अभी आर्थर रोड वाली जेल में ही रहना होगा। आर्यन के साथ साथ 5 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका भी हुई खारिज। आर्थर रोड जेल में रहेंगे सभी आरोपी। आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 1 में रहे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद दोनों को स्पेशल क्वारंटीन सेंटर में रखा गया।
जेल में आम कैदी की तरह होगा आर्यन से बर्ताव। जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन को खाने में मूंग दाल, चावल, हरी सब्जी और गेहूं की रोटी ही दी गई। आर्यन और अरबाज को जेल में शेयर करनी पड़ी ब्लैंकेट, बेडशीट और तकिया। आर्यन ने दोस्तों से जेल में गर्मी होने की बात भी कही। बैरक नंबर 1 में सिर्फ एक पंखा लगा है। सोमवार तक जेल में कटेगी आर्यन की दिन और रात। सेशन कोर्ट बंद होने की वजह से जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार मॉडल मुनमुन का परिवार पहली बार आया कैमरे के सामने। भाई प्रिंस ने कहा, मैं मान ही नहीं सकता मेरी बहन ड्रग्स लेती है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी बार एनसीबी के खिलाफ खुलासे का ऐलान। आर्यन की जमानत खारिज होने के बाद एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का बड़ा बयान। कहा, हमारा केस मजबूत है, हम केस को तार्किक परिणाम तक लेकर जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के परिजनों के ठिकानों पर जारी है इनकम टैक्स की छापेमारी। आयकर विभाग का 1000 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी का दावा। 4.5 करोड़ रुपए नगद और 3.42 करोड़ के जेवरात भी बरामद किए गए। अजीत पवार के परिजनों की बढ़ सकती है मुश्किलें। जानकारी के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकारी अनुमति दिलाने के नाम पर हुई लेन देन के डिजिटल सबूत भी मौजूद। अजीत पवार की 3 बहनों के घर, बेटे पार्थ से जुड़ी कंपनियों और व्यावसायिक ठिकानों समेत 40 जगहों पर चल रही है छापेमारी। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद आया अजीत पवार का बयान। कहा, रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति पर छापेमारी खत्म होने के बाद रखूंगा बात। अजीत पवार के रिश्तेदार पर आईटी की रेड के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दिया बयान। कहा, बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई, ये सत्ता का दुरुपयोग है। आईपीएल 14 की प्लेऑफ तस्वीर हुई साफ। पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी चेन्नई सुपर किंग्स। एलिमिनेटर में केकेआर और आरसीबी का होगा मुकाबला। आईपीएल के आखिरी लीग मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रनों से हराया। जीत के बावजूद प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही 5 बार की चैंपियंस मुंबई इंडियंस। T20 विश्व कप से पहले फॉर्म में लौटे टीम इंडिया के फायर पावर। सनराइजर्स के खिलाफ ईशान ने 32 गेंद में ताबड़तोड़ 84 रन और सूर्य कुमार यादव ने 40 गेंदों में 82 रन ठोके। लीग के अपने आखिरी मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली को 7 विकेट से हराया। दोनों की टीम प्लेऑफ के लिए कर चुकी है क्वालिफाई। आखिरी गेंद पर छक्का मारने वाले केएस भरत बने आरसीबी की जीत के हीरो। मैन ऑफ द मैच भारत से नाबाद 78 रन बनाए। मैक्सवेल में भी 33 गेंदों में नाबाद 51 रनों की पारी खेली गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।